श्री जगन्नाथ जी प्रथम कथा नीलमाधव से जगन्नाथ तक। यह कथा है उस भगवान की जो न किसी एक का है, न किसी एक रूप का, बल्कि पूरे जगत का स्वामी है। वही है जगन्नाथ। राजा का स्वप्न। एक विशाल राजमहल। दीपक की लौ कांप रही है। राजा ध्यान में बैठे हैं। बहुत समय पहले मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न ने एक दिव्य कथा सुनी। एक ऐसे भगवान की जो जंगलों में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं। नीलमाधव नीले प्रभु। राजा का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने प्रण लिया, जब तक उस प्रभु के दर्शन न कर लूं, मेरा जीवन अधूरा है। वन और नीलमाधव। घना जंगल, आदिवासी बस्ती, दीपक और फूलों से सजा एक गुप्त स्थल। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को खोज पर भेजा। जंगलों में रहने वाले आदिवासी राजा विश्ववसु नीलमाधव की पूजा करते थे। यहीं से शुरू होती है जगन्नाथ परंपरा की सबसे बड़ी सच्चाई। यह भक्ति राजमहलों से नहीं, वनवासियों के हृदय से जन्मी थी। भगवान का लुप्त होना। राजा इंद्रद्युम्न वन में पहुंचते हैं, परंतु पूजा स्थल खाली। जब राजा स्वयं दर्शन को पहुंचे तो नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा टूट गए। उन्होंने तपस्या आरंभ की। दिन रात वर्ष बीत गए। स्वप्न आदेश। स्वप्न में दिव्य प्रकाश, विष्णु स्वरूप, डिवाइन वॉइस। हे इंद्रद्युम्न, मैं यहां नहीं, पर मैं लौटूंगा। पुरी जाओ, वहां मेरा मंदिर बना। और वही पवित्र भूमि बनी पुरी। दारू ब्रह्मा का आगमन। समुद्र तट, लहरों के बीच एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आता है। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। यह था दारू ब्रह्मा, एक वृद्ध बढ़ी आया, जिसे आज हम विश्वकर्मा मानते हैं। शर्त थी, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अधूरी मूर्तियां। दरवाजा खुलता है, कमरा खाली। 3 अधूरी मूर्तियां। न हाथ, न पांव। पर तभी आकाशवाणी गूंजी, यही मेरा स्वरूप है। जगन्नाथ का प्राकट्य। तेज प्रकाश। 3 विग्रह प्रकट होते हैं। इस प्रकार जन्म हुआ जगन्नाथ, जगत के नाथ। बलभद्र बल और धर्म, सुभद्रा करुणा और शक्ति। संदेश रथ यात्रा, लाखों भक्त, जयकारे। जगन्नाथ न पूर्ण हैं, न अपूर्ण। वे सीमा से परे हैं। वे कहते हैं, मुझे रूप में मत बांधो, मैं सबका हूं। जो सबके हैं वही हैं जगन्नाथ।